आपको भी बोर्ड में 2026-27 के सत्र में टॉप करना है, अंग्रेजी में 100 में से 100 अंक हासिल करने हैं। तो इस वीडियो को आपको देखना पड़ेगा। मैं मेरे छोटे भाई बहनों के लिए यह वीडियो आज कड़ी मेहनत से बनाकर आपके साथ साझा कर रहा हूँ। तो आप देखिए, आपके लिए विस्टास किताब चैप्टर नंबर 2 टाइगर किंग चैप्टर का पहला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर आपको दिखाई देगा। हु इज द ऑथर ऑफ द टाइगर किंग? टाइगर किंग चैप्टर का दोस्तों हकीकत में जो ऑथर है वो कौन है? किताबों में आपने पढ़ा है कल्कि। कल्कि ऑथर का पेन नेम है, उसका उपनाम है, उसका हकीकत नाम रामास्वामी एयर कृष्णमूर्ति है। अधिकतर लोग यही प्रश्न है वो एग्जाम में गलत करके आते हैं और वहीं यहीं से अपना नंबर है वो खो बैठते हैं, क्योंकि प्रत्येक चैप्टर से लगभग एक प्रश्न उठाया जाता है और वो ये आपका गलत हो जाए तो बड़े दुख की बात होती है दोस्तों। तो आप कल की उसका पेन नेम पूछा जाए तो आप कल की करेंगे, और उसका सीधा ऑथर नेम पूछा जाए तो आप रामास्वामी एयर कृष्ण मूर्ति करेंगे। ऑप्शन नंबर इसका आप ए है वो सही करेंगे। चलिए सेकंड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यह रहा आपके सामने दूसरा प्रश्न। वॉट लिटरेरी डिवाइस हैज बीन यूज्ड इन द स्टोरी? इस स्टोरी के अंदर, इस जो टाइगर किंग चैप्टर है, इस कहानी के अंदर कौन सी लिटरेरी डिवाइस का प्रयोग किया गया है? तो दोस्तों आपके सामने रहा दूसरे प्रश्न का जवाब आयरनी। आयरनी लिटरेरी डिवाइस है, इस चैप्टर के अंदर प्रयोग की गई है। तीसरा प्रश्न आपके सामने है और उसका जवाब आप सोचें और कमेंट में बताएं। वाई वॉज द चीफ एस्ट्रोलॉजर एस्टोनिस्ड? ऑप्शन नंबर एक है द टाइगर द किंग वुड डाई बिकॉज ऑफ टाइगर, ए 10-day old baby was speaking, his prediction was being challenged, he was afraid of being executed by the royalty। तो दोस्तों इस प्रश्न का जवाब है आपके सामने ऑप्शन नंबर बी है। इस प्रश्न का ऑप्शन है वो सही है। ए 10-day old baby was speaking, क्योंकि जो एस्ट्रोलॉजर उस समय वहां पर मौजूद था तो उसके लिए एक हैरानी की बात यही थी कि 10 दिन का बच्चा है वो उसके सामने बोल रहा था। चौथा प्रश्न दोस्तों आपके सामने स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। व्हाट इज द थीम ऑफ द स्टोरी? इस कहानी की मुख्य थीम क्या है? ऑप्शन नंबर ए है किंग्स आर पावरफुल, एनिमल्स एंड मैन को एग्जिस्ट, बर्ड्स एंड एनिमल्स लिव ऑन द अर्थ, डेस्टिनी इज अनअवॉइडेबल। इस प्रश्न की जो थीम है, इस पार्ट की जो थीम है, इस प्रश्न का जो जवाब है ऑप्शन नंबर डी है, इसमें आपका सही होगा। डेस्टिनी इज अनअवॉइडेबल, भाग्य को कोई टाल नहीं सकता दोस्तों। आपके सामने पांचवा प्रश्न है ऑन विच इश्यू द स्टोरी द टाइगर किंग ए स्टार ऑन? तो इस प्रश्न का जवाब है आपके सामने। ऑप्शन नंबर ए पढ़ते हैं ऑन पीपल, ऑप्शन नंबर बी है ऑन द रेकलेस हंटिंग बाय मैन, ऑप्शन नंबर सी है ऑन द फुलिशनेस ऑफ ग्रेट मैन, ऑप्शन नंबर डी है ऑन द फॉल्स प्राइड ईगो एंड स्टबनेस ऑफ पावरफुल पीपल। तो इस प्रश्न का जवाब ऑप्शन नंबर डी है वो दोस्तों आपका सही होगा। डी ऑप्शन आप सही करके आएंगे। मुझे आशा है कि ये सारे के सारे प्रश्न आप याद कर रहे हैं। स्क्रीनशॉट ले लेना और अपनी कॉपी में लिख लेना ताकि आपके लंबे समय तक ये प्रश्न है याद रहे, क्योंकि आने वाले सत्र 2027 में आपके फरवरी में जो एग्जाम होगा और ऐसे ही प्रश्न है आपको वहां देखने को मिलेंगे। छठा प्रश्न है अबाउट विच टाइम इज द स्टोरी बेस्ड? ये जो स्टोरी है किस समय के लगभग की बताई जा रही है दोस्तों? तो अपने पास ऑप्शन है टाइम्स ऑफ स्टोन एज, कैंटसे, टाइम ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया, टाइम ऑफ ऑटोक्रेटिक किंग्स। तो इस प्रश्न का जवाब आपके सामने है ऑप्शन नंबर सी, टाइम ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया। आप इस प्रश्न का जवाब है ऑप्शन नंबर सी ठोक कर आएंगे। आपका प्रश्न का जवाब है बिल्कुल सही होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। प्रश्न नंबर 7, फाइंड ए सिनोनिम ऑफ सर्जन। सर्जन का समानार्थी शब्द है वो क्या होगा? सर्जन दोस्तों हम
जो डॉक्टर लोग होते हैं उनको सर्जन कहते हैं। तो इसमें भी आपका ऑप्शन नंबर बी है वो आपको दिखाई दे रहा है, डॉक्टर। तो सर्जन का सिनोनिम शब्द होगा डॉक्टर। क्योंकि आपने पाठ पढ़ा उस समय यही शब्द आया था कि कुछ सर्जन थे, वो बुलाए गए डॉक्टर सॉरी टाइगर किंग के ऑपरेशन के लिए, क्योंकि उसके हाथ में एक वुडन स्लीवर्स था, उसको निकालने के लिए, उसके इन्फेक्शन हो गया था, उसको निकालने के लिए कुछ डॉक्टर्स टीम आई थी। तो उस समय उस पाठ में सर्जन शब्द का प्रयोग किया गया और सर्जन शब्द का सिनोनिम और सर्जन शब्द का अर्थ डॉक्टर होता है। चलिए बढ़ते हैं 8वें प्रश्न की ओर। 8वां प्रश्न दोस्तों आपके सामने स्क्रीन पर है। व्हाट डज दुराई मीन इन द स्टोरी? इस कहानी में दुराई का क्या मतलब है? इस कहानी में दुराई का मतलब ऑप्शन नंबर ए में लिखा है कि चीफ लीडर इन बंगाल, चीफ लीडर इन आंध्रा, चीफ लीडर इन तमिल, नन ऑफ दीज। तो दोस्तों आपने उस कहानी में आपने बंगाल आंध्र नाम के कोई स्थान पढ़े ही नहीं थे। आपने तमिल पढ़ा था। एक बड़ा नेता जो तमिल में होता है उनको दुराई कहा जाता है। इसमें ऑप्शन नंबर आपका सी है वो बिल्कुल करेक्ट होगा। तो दोस्तों आपके अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हु वाज दुराइसिनी? तो दुराइसिनी कौन थी इस चैप्टर के अंदर आपको पता है? एन ओल्ड लेडी थी या ए यंग लेडी थी, ए ग्रीडी वुमेन, वाइफ ऑफ ए हाई रैंक ब्रिटिश ऑफिसर? हाँ, आपने सही सोचा है। आपने पाठ में यही पढ़ा है, एक लालची औरत जो हाई रैंक ब्रिटिश अधिकारी की पत्नी थी। ऑप्शन नंबर सी है जो इसके अंदर बिल्कुल करेक्ट होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। प्रश्न नंबर 10 आपके सामने। हु इज द टाइगर किंग इन द स्टोरी? इस कहानी के अंदर टाइगर किंग है वो एक्चुअल में कौन है? ऑप्शन नंबर ए सर जिलानी जंग जंग बहादुर, MADSETC CRC के। तो दोस्तों बिल्कुल आपने सही सोचा है। ऑप्शन नंबर ए है वो इसका सही होगा, क्योंकि MADSETC CRC के सर जिलानी जंग जंग बहादुर की क्या है उपाधियां हैं, ये इनके एक्चुअल नाम नहीं है। दोस्तों ये डाउट आपके मन में जरूर होगा कि हमने किताब में तो पढ़ा था MADSETC CRC के सर जिलानी जंग जंग बहादुर, तो फिर यही क्यों है? क्योंकि ये MADSETC CRC के ये इसकी उपाधियां हैं। इसका एक्चुअल नाम है सर जिलानी जंग जंग बहादुर है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने। व्हाट डिड द एस्ट्रोलॉजर प्रेडिक्ट? वो जो ज्योतिषी था ना दोस्तों, उसने क्या भविष्यवाणी की थी? आपने चैप्टर में पढ़ा था, आपने चैप्टर में सुना था। यदि नहीं भी सुना है, आपका ध्यान इधर उधर था उस समय, दोस्तों के साथ में मस्ती करने में ध्यान था आपका, तो आप अब इस प्रश्न का जवाब है वो गलत नहीं करेंगे। अब आप इसको ध्यान से सुनेंगे। ऑप्शन नंबर ए है द बॉय विल बी किंग। उस ज्योतिष ने यह भविष्यवाणी की थी कि यह लड़का एक बड़ा होकर राजा बनेगा। हो सकता है। ऑप्शन नंबर बी द बॉय विल विजिट द वर्ल्ड। ये जो लड़का है ना बड़ा होकर इस संसार में घूमेगा। ये कौन सी भविष्यवाणी हुई? चलो ऑप्शन नंबर सी देखते हैं। द किंग विल बी किल्ड बाय द 100th टाइगर। मुझे यही डाउट हो रहा है कि उसने यही भविष्यवाणी की थी कि ये जो बच्चा है ये बड़ा होकर राजा बनेगा और ये 100वें बाघ का शिकार करेगा, ये 100 बाघों को मारेगा। तो ऑप्शन नंबर सी है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलो आगे देखते हैं 12वें क्वेश्चन में क्या कहता है। 12वां प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है। व्हाट डिड द अटर टू एस्ट्रोलॉजर्स प्रेडिक्शन? अच्छा, जो एस्ट्रोलॉजर की भविष्यवाणी पर राजा ने क्या बोला था? लेट टाइगर्स वॉच, बाघों को देखने दो नहीं। लेट टाइगर्स बीवेयर, बाघों को बोल दो सचेत हो जाए। लेट टाइगर्स बी केयरफुल, अब बाघों को सावधान होने की आवश्यकता है। नन ऑफ दीज। राजा ने ऑप्शन नंबर बी में जो लिखा है वही बोला था, लेट टाइगर्स बीवेयर। आप इस प्रश्न को गलत नहीं करके आएंगे। एक एक प्रश्न आपके लिए इम्पोर्टेंट है, इनको आप ध्यान से सुनेंगे। और ये जो भी मैं आपको प्रश्नों के उत्तर बता रहा हूँ इनके आप स्क्रीनशॉट लीजिए और अपनी कॉपी में उतारे। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन बड़ी ही मेहनत के साथ में आप लोगों के लिए दोस्तों मैंने तैयार किया है। चलो 13वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हाउ डिड द चाइल्ड ग्रो? वो बच्चा है
वो कैसे बड़ा हुआ था, उसको बड़ा किस प्रकार से किया गया था? ड्रिंकिंग गॉड्स मिल्क लाइक अदर रॉयल चिल्ड्रन, दूसरे शाही बच्चों की तरह उसको बकरी का दूध पिलाया गया? नहीं, ये तो चैप्टर में बकरी का कहीं नाम ही नहीं था। ड्रिंकिंग बफेलोज मिल्क लाइक अदर रॉयल चिल्ड्रन, दूसरे शाही बच्चों की तरह उसको भैंस का दूध पिलाया? नहीं, ये भी नहीं है। ड्रिंकिंग काउस मिल्क लाइक अदर रॉयल चिल्ड्रन, यही आपका सही उत्तर है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी है। 13वें प्रश्न का जवाब ऑप्शन नंबर सी, उसको दूसरे शाही बच्चों की तरह गाय का दूध पिलाया गया था। चलो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर 14वां, हु ब्रॉट अप द किंग। अच्छा, वो जो राजा था उसका पालन पोषण किसने किया था? दोस्तों ये आपकी एक फ्रेजल वर्ब भी है, ब्रिंग अप मतलब पालन पोषण करना। तो ब्रिंग की सेकंड फॉर्म है ब्रॉट अप, यानी उसका पालन पोषण किसने किया था? इस ग्रैंड मदर, उसकी दादी ने, एन इंग्लिश ट्यूटर, एक इंग्लिश ट्यूटर ने, एन इंग्लिश नैनी, एक इंग्लिश नैनी ने, नन ऑफ दीज। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर सी है वो बिल्कुल करेक्ट होगा यहाँ पर, क्योंकि उसका जो पालन पोषण है वो एन इंग्लिश नैनी के द्वारा किया गया था, यही आपके चैप्टर में लिखा गया है। 15वां प्रश्न, एट व्हाट एज वाज द बॉय क्राउन्ड एज किंग। अच्छा, वो जो लड़का था वो किस उम्र में राजा बना था? दोस्तों आपको पता होगा, वो जो लड़का था वो 20 साल की उम्र में राजा बन गया था। दोस्तों आपको यह भी पता होगा कि 20 साल की उम्र में जो टाइगर किंग था वो राजा की गद्दी पर बैठा था और उसने अपना राज संभाला था, और 20 साल की उम्र से ही उसने बाघों का शिकार है वो शुरू किया था। बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही शानदार चैप्टर है दोस्तों, इसको मजे के साथ में आपको पढ़ना चाहिए। तो दोस्तों 16वां प्रश्न है, हाउ डिड द किंग चैलेंज द प्रेडिक्शन ऑफ द एस्ट्रोलॉजर। ज्योतिषी की भविष्यवाणी पर राजा ने उस ज्योतिषी को किस प्रकार से चुनौती दी? तो पहला ऑप्शन है बाय द किलिंग द फर्स्ट टाइगर, पहला बाघ मारती, बाय किलिंग द 100 टाइगर ऑल्सो, 100 के 100 बाघ मारने पर, बाय द किलिंग ऑल द टाइगर्स इन द स्टेट, अपने राज्य में जितने भी बाघ थे उन सबको मारने पर। तो दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए है वो इस प्रश्न का सही जवाब होगा, कि पहला बाघ मारते ही राजा ने उस ज्योतिषी को बोला कि बाघ मुझे मार सकते हैं तो मैं भी बाघों को मार सकता हूँ, देखिए मैंने पहला बाघ है उसको मार गिराया। 17वें प्रश्न में क्या कहा गया है कि व्हेन डिड द प्रिंस मैरी। ओहो, उस राजकुमारी के साथ राजा ने शादी कब की थी? एट द एज ऑफ 20, 20 साल की उम्र में। व्हेन ही किल्ड द फर्स्ट टाइगर, जब उसने पहला बाघ मार दिया था। आफ्टर किलिंग ऑल द टाइगर्स इन द स्टेट, अपने राज्य में सभी बाघ मारने के बाद। तो दोस्तों आपकी बात बिल्कुल सही है, आपने सही सोचा है, ऑप्शन नंबर सी है इस प्रश्न का जवाब बिल्कुल सही है, क्योंकि राजा के अपने ही स्टेट में सारे बाघ, जो 70 बाघ अपने स्टेट में मारे थे, वो 70 बाघ मारने के बाद राजा को 30 बाघों की और आवश्यकता थी। तो अपने स्टेट में 30 बाघ और न मिलने पर राजा ने एक राजकुमारी के साथ में शादी करने का निश्चय किया, और उसी वजह से राजा ने उस राजकुमारी के साथ में शादी की थी, और इस प्रश्न का जवाब ऑप्शन नंबर सी सही होगा, कि राजा के अपने ही इलाके में सारे बाघ मारे जाने के बाद उस राजकुमारी के साथ में शादी की थी। 18वां प्रश्न है, whom did the king marry। राजा ने किसके साथ शादी की थी? किस प्रकार की लड़की के साथ राजा ने शादी की थी? To a girl who belonged to a tribe that reared tigers, नहीं। To a princess who was destined to be the dangerous to the tigers, नहीं। To a princess whose father's kingdom had many tigers, ऐसी राजकुमारी के साथ में राजा ने शादी की थी जिसके पिता के राज्य में बहुत सारे बाघ थे। तो ऑप्शन नंबर सी है वो आप इस प्रश्न का जवाब होगा, ऑप्शन नंबर सी, जिसके पिता के जो राज्य था उसमें बहुत सारे बाघ रहते थे, और उसी वजह से राजा ने उसके साथ शादी करने का निश्चय किया। राजा ने सोचा कि जब भी ससुराल जाऊंगा तो मैं एक दो बाघ तो हर समय में मार कर ही आऊंगा।
19वां प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर विच फिगर ऑफ स्पीच हैज बीन यूज्ड इन फ्रॉम दैट डे onward it was celebration time for all the tigers inhabiting प्रतिभनपुरम। तो दोस्तों 19वें प्रश्न का जवाब बताएं आप। सिमली होगा, आयरनी होगा, मेटाफर होगा या ऑल ऑफ दिस होगा। यह भी एक लिटरेरी डिवाइस इसमें पूछी गई है। तो इस लाइन में आपकी लिटरेरी डिवाइस है वो ऑप्शन नंबर बी आयरनी है, वो सही होगा। सिमली मेटाफर नहीं होगा और सभी भी नहीं हो सकता, क्योंकि आयरनी है इसमें लिटरेरी डिवाइस बिल्कुल करेक्ट है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है वाई डिड द किंग डिसाइड टू मैरी। राजा ने शादी करने का निश्चय क्यों किया भाई। ये मैंने आपके साथ में पहले ही बात कर चुका हूं मैं कि टू बाय टाइगर्स, बाघों को खरीदने के लिए, टू गेट टाइगर्स इन डोवेरी। यहाँ पर थोड़ा सा दोस्तों मिस प्रिंट है, ओ गेट गेट नहीं है, ये यहाँ पर सीधा GET गेट है। यह आप ध्यान में रखेंगे, यहाँ पर थोड़ा सा मिस प्रिंटिंग है। टू गेट टाइगर्स इन ए डोवेरी, दहेज में बाघों को लेने के लिए नहीं। टू टेम टाइगर्स नहीं। टू अचीव हिज टारगेट ऑफ किलिंग 100 टाइगर, अपना 100वां बाघ मारने का लक्ष्य पूरा करने के लिए राजा ने उस राजकुमारी के साथ में शादी की थी। ऑप्शन नंबर डी 20वें प्रश्न का जवाब बिल्कुल करेक्ट होगा। 21वां प्रश्न आपके सामने है व्हाट बिकम द कॉज ऑफ दैट किंग्स डेथ। राजा की मृत्यु का कारण क्या बना था भाई, आप बताएं। ए मैन ड्रेस्ड अप एज टाइगर, ए टाइगर फ्रॉम इन लॉज किंगडम, ए टाइगर फ्रॉम हिज ओवन किंगडम, द वुडन टाइगर फ्रॉम द टॉयज ऑफ। यही राजा की मृत्यु का असली कारण था। राजा ने अपने बेटे के बर्थडे पर गिफ्ट देने के लिए एक लकड़ी की दुकान से, जहां पर खिलौने मिलते हैं लकड़ी के, वहां से एक लकड़ी का खिलौना खरीदा और उस खिलौने के साथ अपने बेटे के साथ खेलते हुए राजा के हाथ में कुछ लकड़ी की जो अननेसेसरी जो चीज थी, ऊपर जो कारपेंट किया हुआ था वो अच्छे से नहीं था और उसकी जो कील थी वो राजा के हाथ में लगी और राजा के हाथ में इन्फेक्शन हुआ और वो ही राजा की मृत्यु का असली कारण बना था। 22वां प्रश्न आपके सामने है व्हाट पास्ड महाराजा राइट हैंड। राजा के राइट हैंड के अंदर जो कील लगी थी वो कौन सी थी। The slivers on toy tiger's body, a nail from the tiger's leg, a pin emerging from the tiger's mustache, none of these। तो दोस्तों नन ऑफ दिस तो हो ही नहीं सकता। इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए है वो सही होगा। जब आप बुक में पढ़ेंगे तो यही लाइन उस बुक में लिखी गई, द स्लीवर्स ऑन द टाइगर्स बॉडी, जो राजा के राइट हैंड के अंदर लगी थी। यह भी एक अच्छा क्वेश्चन बनता है कि राजा के किस हाथ में जो स्लीवर्स थी, वो बाघ के ऊपर लगी हुई कील थी, वो लगी थी। तो राइट हैंड आपका ऑप्शन है वो सही होगा। 23वां प्रश्न है हु वॉज एक्चुअली शॉट द 100 टाइगर। 100वें बाघ को रियल में किसने शूट किया था, किसने 100वें बाघ की गोली मारी थी। वन ऑफ द हंटर्स हु अकम्पनीड द किंग, एक शिकारी जो राजा के दरबार में रहता था, या टाइगर किंग्स फादर इन लॉ, या उस टाइगर किंग के ससुर ने, या किंग्स गेस्ट या किंग के किसी गेस्ट ने, या ब्रिटिश हाई ऑफिसर। नहीं, इसका ऑप्शन नंबर ए है वो बिल्कुल करेक्ट होगा, क्योंकि राजा जब 100वें बाघ का शिकार कर रहे थे तो उस समय राजा का निशाना है वो चूक जाता है और वो बाघ के लगता नहीं है। तो उस समय राजा वहां से निकल जाता है और पीछे जो शिकारी बचते हैं, उसके साथ वाले बचते हैं, उनको कहते हैं कि इस बाघ को उठाकर मेरे दरबार में ले आओ। तो उस समय वो लोग नजदीक जाते हैं तो बाघ उनके सामने आंख निकाल रहा था, तो वो उस बाघ को देखकर डर जाते हैं और उसने सोचा थोड़ा सा ही पीछे हटकर उन्होंने उस बाघ के गोली मारी और 100वां बाघ था उस समय उन शिकारियों के हाथ से मारा गया था, न कि राजा के हाथ से। दोस्तों 23वां प्रश्न का जवाब ऑप्शन नंबर ए है वो सही होगा। 24वां प्रश्न वही वॉज 24वां प्रश्न है वही वॉज द किंग कॉल्ड द टाइगर किंग। उस राजा को बाघ राजा के नाम से क्यों पुकारा गया था। ही वॉज फाउंड ऑफ टाइगर्स, उसको बाघों का शौक था। ही केप्ट मेनी टाइगर्स, उसने कई बाघ पकड़ रखे थे।
He tamed many tigers because he killed 100 tigers. उसको बाघों का शौक ये वगैरह नहीं था क्योंकि उसने 100 बाघों का शिकार किया था, इसलिए उसको टाइगर किंग के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 25वां आपके सामने, व्हाई डिड महाराजा पुट ए बैन ऑन टाइगर हंटिंग इन हिज स्टेट? महाराजा ने अपने ही राज्य में बाघों का शिकार करने पर प्रतिबंध क्यों लगा दिया था, उनको बैन क्यों कर दिया था? तो ऑप्शन नंबर ए है आपके सामने, एज ही हैड टू अचीव द गोल ऑफ किलिंग 100 टाइगर्स ही डिड नॉट वांट टू रिड्यूस द टाइगर पॉपुलेशंस। ऑप्शन नंबर ए है वो आपका मुझे लगता है सही होगा। बी ऑप्शन में क्या कहा गया है, ही वांटेड टू प्रूव दैट ओनली ही हैड इनफ पावर टू किल टाइगर्स, नहीं। ही लव्ड एनिमल्स एंड ही वाज अगेंस्ट हंटिंग, नो। ही वांटेड टू डोमेस्टिक टाइगर्स, नो। ऑप्शन नंबर ए है वो आपका सही होगा क्योंकि ही हैड टू अचीव द गोल ऑफ किलिंग 100 टाइगर्स, वह अपने 100 बाघ मारने का जो लक्ष्य है वो पूरा करना चाहता था। ही डिड नॉट वांट टू रिड्यूस द टाइगर्स पॉपुलेशन, वो नहीं चाहता था कि उसके राज्य में बाघों की संख्या है वो कम हो जाए, उसका शिकार है वो कोई और कर ले। प्रश्न नंबर 26, व्हाट डज कल्कि ट्राई टू शो इन दिस स्टोरी? द फ्यूटिलिटी ऑफ गोइंग अगेंस्ट वंस डेस्टिनी, भाग्य के विरुद्ध निरर्थकता, किंग्स फुलिशनेस, राजा की मूर्खता, पावर ऑफ एस्ट्रोलॉजर, ज्योतिष की पावर, नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसमें आपका जवाब ऑप्शन नंबर ए में जो लिखा है वो सही होगा क्योंकि कल की इस कहानी बताना चाहता है कि भाग्य के विरुद्ध आप कोई भी काम है वो नहीं कर सकते, जो भाग्य में लिखा है वो ही आपके साथ होने वाला है। प्रश्न नंबर 27 में, व्हाट इज द आयरनी इन द स्टोरी? आयरनी का यहाँ मतलब है विडंबना, इस कहानी में क्या विडंबना है? किंग्स डिजायर टू प्रूव प्रेडिक्शंस रॉन्ग, किंग्स डिजायर टू मैरी, किंग्स डिजायर टू किल टाइगर्स, द किंग किल्ड 99 टाइगर्स एंड डेड बिकॉज ऑफ ए टॉय टाइगर। इसमें इस कहानी में विडंबना क्या है आप देखेंगे कि किंग्स डिजायर टू प्रूव प्रेडिक्शंस रॉन्ग, राजा की इच्छा है उस भविष्यवाणी को गलत साबित करने की। किंग्स डिजायर टू मैरी, राजा की इच्छा है शादी करने की। किंग्स डिजायर टू किल टाइगर्स, राजा की इच्छा है बाघों को मारने की। द किंग किल्ड 99 टाइगर्स एंड डेड बिकॉज ऑफ ए टॉय टाइगर, क्योंकि राजा ने 99 बाघ मार दिए लेकिन एक लकड़ी के बाघ से ही वो राजा है वो खुद मारे गए। 99 बाघ राजा ने हकीकत में मारे और एक लकड़ी के खिलौने बाघ से राजा है खुद मारे गए। तो इस प्रश्न में पूछा गया है कि क्या इस कहानी में विडंबना ऐसी है? तो विडंबना यही है कि राजा 99 बाघ मार सकता है लेकिन लकड़ी का बाघ है उसकी जान ले सकता है, यह सबसे बड़ी विडंबना है इसमें। प्रश्न नंबर 28 आपके सामने है, वही वॉज द किंग इन डेंजर ऑफ लॉसिंग हिज किंगडम? राजा अपना राज्य खोने के लिए क्यों खतरे में है? बिकॉज हिज प्रोहिबिटेड द ब्रिटिश ऑफिसर फ्रॉम किलिंग ए टाइगर इन हिज किंगडम, क्योंकि राजा को जब खतरा महसूस होता है कि उसका राज्य है वो चला जाएगा, किस वजह से? क्योंकि कुछ ब्रिटिश लोग हैं वो उसके राज्य में आ जाते हैं और बाघों की शिकार करने के लिए राजा से अनुमति लेते हैं, लेकिन राजा है उनको अनुमति नहीं देते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए में कहा गया कि बिकॉज ही प्रोहिबिटेड, वह बिल्कुल मना कर देता है द ब्रिटिश ऑफिसर फ्रॉम किलिंग ए टाइगर इन हिज किंगडम, कि मेरे राज्य में कोई भी ब्रिटिश ऑफिसर है वो बाघ नहीं मारेगा। बिकॉज ही किल्ड ऑल टाइगर्स, क्योंकि राजा ने सारे बाघ मार दिए थे इसलिए उसको खतरा महसूस हो रहा है। बिकॉज ही किल्ड ए टाइगर इन द फॉरेस्ट, क्योंकि राजा बिकॉज ही किल्ड ए टाइगर इन द फॉरेस्ट, क्योंकि राजा ने एक जंगल में बाघ मार दिया था, या ऑल ऑफ दीज नहीं। इस 28 नंबर प्रश्न का जो जवाब है वो आपका ऑप्शन नंबर ए है, वो सही होगा क्योंकि राजा ने उस ब्रिटिश ऑफिसर को मना कर दिया था कि मेरे राज्य में आकर तुम बाघों का शिकार है वो नहीं कर सकते। ये कहानी दोस्तों बड़ी ही इंटरेस्टिंग है क्योंकि राजा जब इस ब्रिटिश ऑफिसर को मना करता है तो फिर भी राजा को ऐसा लगता है कि शायद ये नहीं मानने वाला है, तो राजा इस ब्रिटिश ऑफिसर की पत्नी को इम्प्रेस करने के लिए उसके लिए कुछ डायमंड रिंग्स भेजता है और राजा ये सोचता है
कि शायद इसकी पत्नी के पास ये रिंग्स जाएगी और पत्नी है इसको अपने आप मनाएगी। ऐसा इस कहानी में बोला गया है और लिखा गया है। दोस्तों, इस कहानी को आप बड़े ही रुचि से आप पढ़ें, बहुत ही आनंददायक कहानी है, बहुत ही मज़ेदार कहानी है। चलिए प्रश्न नंबर 29 की ओर बढ़ते हैं। व्हाट डिड द महाराजा डू टू इंश्योर हिज सेफ्टी? राजा अपनी सुरक्षा के लिए क्या करता है? He owned tigers, married a princess, prohibited British officer to enter his territory. वो अपने इलाके में उस ब्रिटिश ऑफिसर को आने के लिए उसको मना कर देता है। वो अपनी सेफ्टी के लिए उस ब्रिटिश ऑफिसर को आने के लिए रोक देता है। यही आपके इस प्रश्न का जो जवाब है वो सही होगा। प्रोहिबिटेड ब्रिटिश ऑफिसर टू एंटर हिज टेरिटरी। प्रश्न नंबर 30 आपके सामने है। हाउ डिड द 100th टाइगर टेक इट्स रिवेंज? 100वां बाघ अपना बदला है वो राजा से कैसे ले लेता है? A sliver on the toy tiger's body prickled the king's finger, by attacking the king, by being killed by a hunter, by harming the king's son. No, इसका ऑप्शन नंबर ए है वो बिल्कुल करेक्ट होगा, क्योंकि 100वां बाघ अपना बदला एक लकड़ी के बाग के द्वारा राजा से लेता है। राजा के राइट हैंड के अंदर एक प्रिकल्ड, एक ऐसी चुभन लगती है राजा के हाथ में, एक ऐसी कील है वो राजा के हाथ में चुभ जाती है। उसकी वजह से राजा के हाथ में है वो इन्फेक्शन फैल जाता है और इन्फेक्शन की वजह से राजा की है वो मौत हो जाती है। इस प्रकार 100वां बाघ है वो राजा से रिवेंज ले लेता है, बदला ले लेता है। 31वां प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है। व्हाई वाज द महाराजा सो अनसिस्ट टू किल द 100th टाइगर? राजा 100वां बाघ मारने के लिए इतना उत्सुक क्यों है? टू इंश्योर हिज सेफ्टी एंड टू प्रूव प्रेडिक्शंस रॉन्ग, टू प्रूव हिज हंटिंग स्किल्स, टू प्रूव हिज पावर, नन ऑफ दीज। ऑप्शन नंबर ए है वो आपका सही होगा। दोस्तों, अब मैं आपको जल्दी जल्दी कराने वाला हूं, क्योंकि वीडियो है वो काफी लंबा हो सकता है। ऑप्शन नंबर ए है वो 31वें में सही होगा, क्योंकि राजा 100वां बाघ मारने के लिए इसलिए उत्सुक था क्योंकि वो उस ज्योतिषी की भविष्यवाणी को है वो गलत साबित करना चाहता था। इसमें आगे आप देखेंगे 32वां प्रश्न। व्हाई डिड महाराजा डबल द टैक्स? महाराजा उस अपने किंगडम में, अपने राज्य में लोगों के ऊपर डबल टैक्स क्यों लगा देता है? इन हिज रेज ड्यू टू द इनएबिलिटी टू लोकेट द टाइगर हु वाज ईटिंग द शीप, टू रेज द फंड्स, टू इंक्रीज द इनकम ऑफ स्टेट, और डी ऑप्शन आपके सामने है नन ऑफ दीज। तो इस प्रश्न का जवाब है ऑप्शन नंबर ए है वो सही होगा। 33वां प्रश्न है। व्हाई डिड द किंग सेंड रिंग्स टू ब्रिटिश ऑफिशियल वाइफ? तो दोस्तों, इस प्रश्न पर हम जिक्र करेंगे। पहले ही हमारे सामने ये प्रश्न, इस प्रकार का प्रश्न हमने देखा था, हमने जिक्र किया था कि व्हाई डिड द किंग सेंड रिंग्स टू ब्रिटिश ऑफिशियल्स वाइफ? महाराजा उस ब्रिटिश ऑफिशियल की पत्नी को जो डायमंड रिंग्स है वो क्यों बेचता है? टू सेव हिज स्टेट एंड टू प्लीज द ऑफिसर, टू इनवाइट देम फॉर हंटिंग, to invite them for a feast, to find more tigers। तो दोस्तों, मैं बताना चाहूँगा, ब्रिटिश ऑफिसर की पत्नी को राजा डायमंड रिंग्स इसलिए बेचता है ताकि वो ब्रिटिश राजा के किंगडम में आकर, राजा के राज्य में आकर बाघों का शिकार करना चाहता था। तो राजा ने एक उपाय सोचा कि इसकी पत्नी को यदि मैं रिंग्स भेज दूंगा तो इसकी पत्नी है इस ब्रिटिश ऑफिसर को वो मनाएगी और ये मेरे पास, मेरे राज्य में चलकर ये दोबारा नहीं आएगा। तो दोस्तों, इस प्रश्न का जवाब आपका ऑप्शन नंबर ए है वो बिल्कुल सही होगा। टू सेव हिज स्टेट एंड टू प्लीज द ऑफिसर, अपना राज्य बचाने के लिए और उस ऑफिसर को वापस अपने ही इलाके में भेजने के लिए। 34वां प्रश्न है। व्हाट प्रूव्ड द दीवान्स रिसोर्सफुलनेस? 34वें प्रश्न में ऑप्शन नंबर ए, his witty replies to the king, his intelligence, his handling the anxious king, his ability to arrange a tiger, none of these। तो 34वें प्रश्न में दोस्तों आपका जवाब है ऑप्शन नंबर सी है वो सही होगा, his ability to arrange a tiger। 35वां प्रश्न दोस्तों आपके सामने है। व्हाट बर्थडे गिफ्ट डिड द महाराजा प्रेजेंट टू हिज 3rd ईयर ओल्ड सन? महाराजा 3 साल के बेटे के बर्थडे पर किस प्रकार का गिफ्ट है वो खरीदता है? ए टॉय, एक
एक खिलौना। तो दोस्तों इस प्रकार के ऑप्शन में अक्सर विद्यार्थी है वो मात खाते हैं। मैं बताता हूँ कि ऊपर-ऊपर एक टॉय दिया हुआ है, बहुत सारे विद्यार्थी टॉय देकर इसको सही करेंगे और फिर स्कूल में आकर अपने विषय अध्यापक को बोलते हैं, सर ये मेरा इस वजह से गलत हो गया, मैंने पूरे ऑप्शन है वो नहीं पढ़े थे। तो दोस्तों आपको ये पूरे के पूरे ऑप्शन है वो पढ़ने चाहिए। पहला है ए टॉय नहीं, गोल्ड कॉइन्स नहीं, अपने बेटे के बर्थडे के गिफ्ट पर उसने न तो खिलौना दिया था, न ही सोने के सिक्के दिए थे, न ही फॉरेस्ट्स दिया था। ए टॉय टाइगर्स इसका ऑप्शन नंबर डी है वो सही होगा। 36वां प्रश्न, व्हाट इज द मोरल ऑफ द स्टोरी? इस कहानी का मोरल क्या है? पावर मेक्स वन मेड, पावर मेक्स अस इनविजिबल, पावर इज मीनिंगलेस बिफोर डेस्टिनी, ऑल ऑफ दीज। तो दोस्तों इस प्रश्न का जवाब है वो आपका ऑप्शन नंबर सी है वो सही होगा। 37वां प्रश्न आपके सामने है, हाउ वॉज द राइटर प्रूव द फ्यूटिलिटी ऑफ किंग्स पावर? तो ऑप्शन नंबर ए है, बाय शोविंग हिम टू बी विक्टिम ऑफ ए टॉय टाइगर, बाय शोविंग हिम टू बी अफ्रेड ऑफ द ब्रिटिश ऑफिशियल, बाय मेकिंग द किंग किल 99 टाइगर्स, ऑल ऑफ दीज। तो 37वें प्रश्न में आपका जवाब है ऑप्शन नंबर ए है वो आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। 38वां प्रश्न दोस्तों आपके सामने दिखाई दे रहा है। 38वां प्रश्न, व्हाट शोज द फॉल्स ईगो एंड प्राइड ऑफ द किंग स्टोरी? हिज किलिंग ऑफ टाइगर्स एंड नो कंसर्न्स फॉर नेचर, हिज डिजायर टू मैरी, हिज ऑर्डर फ्रॉम टाइम टू टाइम, नन ऑफ दिस। 38वें प्रश्न में आपका ऑप्शन नंबर ए है वो बिल्कुल करेक्ट होगा। 39वां प्रश्न दोस्तों आपके सामने है, व्हाई डिड द किंग नॉट परमिट ब्रिटिश ऑफिसर टू क्लिक ए पिक्चर विद द डेड टाइगर? मरे हुए बाघ के साथ भी राजा उस ब्रिटिश ऑफिसर को फोटो क्लिक करने की अनुमति क्यों नहीं दी? क्योंकि ऑप्शन नंबर ए है आपका सही होगा, अदर ऑफिशियल वुड आल्सो डिमांड इट। दूसरे ऑफिशियल्स भी इसकी डिमांड करने लगे हैं कि हमें भी बुलाए राजा, और एक बाघ हम भी मारेंगे और उसके साथ में फोटो खिंचवाएंगे, इसलिए उसको अनुमति नहीं दे रहा था। 40वां प्रश्न दोस्तों आपके सामने है, आइडेंटिफाई द लिटरेरी डिवाइस इन लाइक व्हील्स ऑल ओवर इट। इसके अंदर दोस्तों आयरनी ऑप्शन है वो आपका नहीं है, तो दूसरी लिटरेरी डिवाइस इस लाइन में कौन सी हो सकती है? लाइक क्विल्स ऑल ओवर इट, आप गेस कीजिए। मैं ऑप्शन पढ़ के बताता हूँ आपको, मेटाफर, सिमिली, एलिट्रेशन, पर्सोनिफिकेशंस। तो दोस्तों 40 नंबर क्वेश्चन के अंदर आपका ऑप्शन नंबर बी है वो बिल्कुल सही होगा, सिमिली ऑप्शन सही होगा, क्योंकि लाइक क्विल्स ऑल ओवर इट के अंदर सिमिली लिटरेरी डिवाइस है वो बिल्कुल करेक्ट है। 41वां प्रश्न है, द वुडन टाइगर वॉज कार्व्ड बाय, जो लकड़ी का जो बाग था वो किस प्रकार से बनाया गया था? ए मास्टर क्राफ्ट्समैन, अनस्किल्ड कारपेंटर। ऑप्शन नंबर बी है वो आपका सही होगा, अनस्किल्ड कारपेंटर। 42वां प्रश्न है, द ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ द प्रेजेंट वॉज, उस जो लकड़ी का टाइगर था उसकी हकीकत में क्या प्राइस थी दोस्तों? उसकी हकीकत में प्राइस 2 अनानास एंड ए क्वार्टर, या 2 अनानास एंड ए हाफ, एंड ऑप्शन नंबर सी है 1.5 अनानास, ऑप्शन नंबर डी है 3 अनानास। उसकी रियल प्राइस क्या थी वो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि उसकी रियल प्राइस थी वो क्या थी। तो मैं आपको इसमें बता देता हूँ कि 2 अनानास एंड ए क्वार्टर उसकी रियल प्राइस थी। ऑप्शन नंबर ए है वो इसका बिल्कुल सही होगा। हाउ ओल्ड वाज द किंग्स सन? राजा का जो बेटा था उस समय कितने साल का था जब उसने उसका बर्थडे मनाया था? तो वो 3 साल का था दोस्तों, आप याद रखें। राजा का जो बेटा था वो ऑप्शन नंबर बी है वो सही होगा, 3 इयर्स ओल्ड। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने है, 44 नंबर, द हंड्रेड टाइगर हैड इनिशियली, जो 100वां बाघ शुरुआती में क्या था? बीन शॉट डेड, फेंटेड, डिसअपियर्ड, बीन सेट फ्री। जो 100वें बाघ के राजा ने जब निशाना लगाया था तो शुरुआत में क्या हुआ था दोस्तों? तो मैं आपको बताना चाहूंगा, फेंटेड, या बीन शॉट डेड, या डिसअपियर्ड, या बीन सेट फ्री। ऑप्शन नंबर बी है फेंटेड, इसका बिल्कुल करेक्ट होगा। 45 नंबर क्वेश्चन आपके सामने, ए सीनियर ब्रिटिश ऑफिसर yearned to go on, ऑप्शन नंबर ए टाइगर हंटिंग एक्सपेडिशंस, ऑप्शन नंबर बी to the jungle, option number C and investigate the decrease in tiger population, option number D and remove the tiger king। ऑप्शन नंबर ए है वो इसका बिल्कुल सही होगा।
46 number, the astrologer stated that he would blank if the king killed the 100 tiger, leave the state, kill himself, cut his hair, denounce the world। तो दोस्तों आपने उस चैप्टर को पढ़ा तब आपने ये सुना होगा कि जब एस्ट्रोलॉजर आया था, एस्ट्रोलॉजर ने ये भविष्यवाणी की थी कि जब ये राजा 100वां बाघ मार देगा तो वो क्या करेगा। तो आप बताएं कि उसने उस समय क्या बोला था। तो मैं बताता हूँ, ऑप्शन नंबर आपका सी है वो बिल्कुल करेक्ट होगा। जब उसने बोला था कि जब ये लड़का 100वां बाघ मार देगा तो मैं मेरी सिर के ऊपर जो रखी हुई चोटी है और सिर पर रखे हुए बाल है उसको मैं कटवा लूंगा। 47 नंबर है, एज द प्रिंस सेज द वर्ड्स लेट टाइगर्स बिवेयर ए सर्टेन एस्पेक्ट ऑफ हिज पर्सनैलिटी इज रिवील्ड, व्हाट इज इट। जब उस राजकुमार ने ये बोला था कि अब बाघों को सचेत हो जाना चाहिए, ऑफ हिज पर्सनैलिटी इज रिवील्ड, व्हाट इज इट। प्रश्न नंबर 27 आपके सामने है, एज द प्रिंस सेज द वर्ड्स लेट टाइगर्स बिवेयर ए सर्टेन एस्पेक्ट ऑफ हिज पर्सनैलिटी इज रिवील्ड, व्हाट इज इट। 47 नंबर प्रश्न का जवाब आपका बिल्कुल बी है वो सही होगा, एरोगेंस। उस समय जब उसने यह शब्द बोला था वो घमंड भरी थे, क्योंकि उसने घमंड में बोला था कि 100वें टाइगर को अब सचेत हो जाना चाहिए। 48वां प्रश्न है, व्हाट in the story illustrates the king's infernal ego and arrogance। तो 48वें प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए है वो बिल्कुल करेक्ट होगा। तो दोस्तों वीडियो लंबा हो रहा है, इस वजह से मैं आपको जल्दी जल्दी बता रहा हूँ। 49 नंबर क्वेश्चन है, आफ्टर रिफ्यूजिंग द ब्रिटिश ऑफिशियल फ्रॉम हंटिंग द टाइगर व्हाट डिड द टाइगर किंग डू टू सेव हिज थ्रोन। तो 49 नंबर क्वेश्चन का उत्तर है वो बिल्कुल सही होगा, ऑप्शन नंबर डी। आपके सामने है 50वां प्रश्न, आइडेंटिफाई द मीनिंग ऑफ स्लीवर्स एज यूज्ड इन टाइनी स्लीवर्स ऑफ वुड स्टूड अप लाइक क्विल्स ऑल ओवर इट। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी है वो आपका बिल्कुल करेक्ट होगा, पीसेस। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के लिए आप इंतजार करें, मैं एक एक करके सभी चैप्टर्स के इस प्रकार से एमसीक्यू वीडियोस है वो डालता रहूँगा। इस साल का मेरा जो टारगेट है 12वीं और 10वीं का संपूर्ण सिलेबस है वो यूट्यूब के माध्यम से मैं आपको पढ़ाने का प्रयास करूँगा। धन्यवाद, बाय बाय।